दोस्तों, शामली में रहने वाली 19 साल की मानसी नाम की लड़की, जिसके पिता की मृत्यु हाल ही में हो चुकी थी, वह अपने घर पर सबसे बड़ी बेटी थी। वह 2 बहनें थीं और एक सबसे छोटा भाई था। उसकी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब कोई वह काम नहीं कर सकती थी। अब पूरे घर की जिम्मेदारी मानसी के ऊपर आ गई। वह दिन रात सोचा करती थी कि मैं अब अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। वह एक दिन डिसाइड कर लेती है कि मैं अब कहीं जॉब ढूंढने के लिए जाऊंगी। वह सुबह जॉब ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह अनपढ़ थी, इसीलिए उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। फिर उसे एक दिन एक काम वाली बाई का काम मिल जाता है। फिर वह अगले दिन से अपने काम पर जाने लगती है। जिन लोगों के वहाँ वह काम करती थी, वह लोग बहुत ही अमीर थे। उस घर का आदमी विधानसभा में सरकारी नौकर था। उसका नाम अमरकांत था। उसके 2 बेटे थे, अर्जुन और विक्रम। छोटे बेटे का नाम अर्जुन था तथा बड़े बेटे का नाम विक्रम था, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास थी। वह 10th की पढ़ाई कर रहा था। मानसी रोज सुबह आ जाती और अपना काम करने लगती। एक बार वह पोछा लगा रही थी तो मानसी को पोछा लगाते हुए विक्रम ने देखा तो वह देखते ही रह गया, क्योंकि मानसी झुकी हुई थी और पोछा लगा रही थी और वह बहुत ही खूबसूरत भी थी। अब अमरकांत का बेटा रोज उसे पोछा लगाते हुए देखा करता था और बहुत खुश हो जाता था। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। अमरकांत और उसकी बीवी किसी रिश्तेदार के वहां चले गए और घर पर 2 ही लोग बच्चे, विक्रम और अर्जुन। अर्जुन बहुत छोटा था, तो विक्रम ने उसे कहा कि तुम जाओ पार्क में खेलो जाकर। तो वह पार्क में खेलने चला जाता है। विक्रम जो सोच रहा था वह आपका दिल दहला देगा। हर बार की तरह मानसी सारे घर के काम कर रही थी और वह विक्रम उसे चुपके देखता था। अब वह मानसी के पास गया और बोला, क्या आपको पैसे चाहिए? मान सिंह ने बोला, विक्रम बाबू आपको क्या हो गया? तो फिर विक्रम ने बोला कि आपको पैसे चाहिए। तो मानसी बोली, हाँ विक्रम बाबू चाहिए तो थे, मगर अभी मेरा महीना कहाँ पूरा हुआ है। विक्रम बोला, मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको काम करने के लिए मिलेंगे। मैं आपको अलग से बहुत सारे पैसे दूंगा, मगर उसके लिए आपको कुछ मेरे लिए करना होगा। मानसी को तो पैसे की बहुत ज़रूरत ही थी, तो उसने कहा, जो आप कहेंगे मैं वह करूंगी। तो उसे 15 साल के विक्रम ने मानसी से कहा कि तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें रोज़ पैसे देता रहूंगा। तो मानसी ने कहा, आप अभी बहुत छोटे हैं, मैं यह सब नहीं करूंगी। मैं आपके वहाँ नौकरानी हूँ, इसका मतलब आप जो भी चाहे मुझे पैसे देकर करवा लेंगे। मैं यह कभी नहीं करूंगी। फिर वह विक्रम को जाने के लिए कह देती है। विक्रम चला जाता है और वह अपना काम करने लगती है। अब वह शाम को अपने घर जाती है तो देखती है उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब उसे अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करना ही पड़ेगा। इसीलिए वह शाम को ही अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल चली गई। वहाँ पर डॉक्टरों ने बताया कि इनका लिवर ख़राब हो चुका है। आप काउंटर पर 50,000 रुपये जमा कर दीजिए, हम इनका इलाज तुरंत ही कर देंगे। मानसी रोने लगी और कहने लगी, डॉक्टर साहब मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा बाप भी ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं डॉक्टर साहब? कुछ तो करिए। डॉक्टर ने कहा, मैं आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने कल तक पैसे जमा नहीं किया तो हो सकता है कि आपकी माँ भी मर सकती है, तो कृपया करके जल्दी से पैसों का इंतज़ाम करें, वरना हम आपकी माँ को नहीं बचा पाएंगे। और डॉक्टर बहुत ही निर्दय था। अब मानसी पैसे जुटाना के लिए अपने मालिक के घर जाती है, जहाँ वह काम करती थी। वह अपने मालिक से बोलती है, मालिक मुझे 50,000 रुपये दे दो, वरना मेरी माँ मर जाएंगी। मलिक ने कहा, मैं तुम्हें इतने सारे पैसे इतनी जल्दी कैसे दे सकता हूँ? मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। वह बहुत बिलक बिलक कर रोने लगी, तो मालिक ने उसे 30,000 रुपये दे दिए। अब उसे और पैसों की ज़रूरत थी। अब वह सोच रही थी तो उसे विक्रम की याद आ गई। अब वह विक्रम के कमरे में जाती है। सफाई के बहाने विक्रम फ़ोन पर PUBG खेल रहा था। जब आसपास कोई नहीं होता है कमरे के, तो वह विक्रम से बोलती है, विक्रम बाबू प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो विक्रम बोला, मैंने जो कहा था याद है ना आपको? मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था। फिर विक्रम ने कहा, जब मम्मी पापा रात में सो जाएं तब आप आ जाना।
फिर तकरीबन 10 o'clock बजे जब उसकी मालकिन और मालिक सो गए तो वह रोती हुई विक्रम के कमरे में चली गई तथा उसने अपने सारे कपड़े खोल दिए। अब विक्रम हैवान की तरह उस पर जुट पड़ा और उसके साथ वह सब किया जो उसे करना नहीं चाहिए था। फिर तकरीबन 2 घंटे विक्रम ने उसके साथ किया। फिर चुपके से उसने मानसी को 20,000 रुपये दे दिए। अब वह रुपए लेकर सीधा डॉक्टर के पास गई और 50,000 रुपये डॉक्टर को जमा करती हैं। आप उन डॉक्टरों ने मानसी की मम्मी का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। अब असली मुसीबत आती है। विक्रम ने अपने रूम में एक कैमरा लगा कर रखा था। जब वह मानसी के साथ सब कर रहा था तो वह कैमरा चालू करके उसने वहां रख दिया था। अब जब दूसरे दिन मानसी काम करने के लिए घर आती है तो वह काम अपना अच्छे से कर रही थी। मलिक जब ऑफिस चला जाता है तथा मालकिन सोने के लिए चली जाती है, दोपहर का वक्त था। विक्रम मानसी के पास आता है और बोलता है, मेरा अब बहुत मन कर रहा है, चलिए फिर से मुझे खुश कर दीजिए। मानसी ने कहा, वह मेरी मजबूरी थी, मैं क्या कर सकती थी। फिर मानसी ने कहा कि आप उस रात को दुर्घटना समझकर भूल जाइए और मैं भी भूल जाती हूँ। मगर विक्रम नहीं माना। उसने कहा कि अगर आपने मुझे अभी खुश नहीं किया तो मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूंगा और सभी को दिखा दूंगा। मानसी बोली, यह तुमने कब बनाई, प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अगर यह वीडियो मेरी माँ ने देखा तो वह फांसी लगाकर मर जाएंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं नहीं जानती थी तुम ऐसे हो सकते हो। वह बहुत ही रोते हुए कहती है, मगर उसके बार बार कहने पर भी विक्रम ने उसकी एक न सुनी और विक्रम ने कहा, अगर आपको वीडियो डिलीट करवानी हो तो मेरे रूम पर आ जाना। मानसी बहुत देर तक रोती है। अब वह क्या कर सकती थी। अब उसे मजबूरन विक्रम के कमरे में जाना ही पड़ेगा। अब वह विक्रम के कमरे में चली जाती है। विक्रम उसी दिन की तरह फिर मानसी के साथ सब करता है। वह मानसी को हर बार ब्लैकमेल करता था। अब मानसी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। हर बार की तरह विक्रम एक बार फिर मानसी को अपने कमरे में बुलाता है। इस बार विक्रम की मां ने मानसी को उसके कमरे में जाते हुए देख लेती है और वह सब समझ जाती है और वह दरवाजा पीटने लगती है, खोलो खोलो, ये तुम क्या कर रही हो मेरे बेटे के साथ। वह मानसी को बहुत गलत समझने लगती है। अब मानसी की मालकिन ने उसे कमरे से बाहर निकालकर घर से भगा देती है और बोलती है, कभी मेरे बेटे के आसपास भी दिख गई ना तो तुझे मार दूंगी। मानसी अपने घर की ओर चल देती है। उस दिन बहुत तूफान और आंधी आ रही थी और बहुत ही बारिश हो रही थी। वह रोती हुई मैन रास्ते से घर जा रही थी तो अचानक ही उसके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिर जाता है, जिससे कि उसकी मौके पर ही जिंदगी चली जाती है। रात के अगली सुबह वहाँ बहुत भीड़ लग जाती है। 2 गाड़ी पुलिस की वहाँ आ जाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि यह अमरकांत के वहाँ नौकरानी थी। अब पुलिस वाले अमरकांत के वहाँ जाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। विक्रम ने जैसे ही पुलिस वालों को देखा वह बहुत डर गया था तथा अपने कमरे को बंद कर लेता है। अब उसकी माँ से पूछताछ होती है तो विक्रम की माँ कहती है कि कल शाम को वह समय से ही निकल गई और हमें क्या पता क्या हो गया होगा उसे। फिर अगले दिन पता चलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ बहुत कुछ हुआ था। अब उसके ऊपर मिले डीएनए को अमरकांत के सदस्यों के साथ मैचिंग कराया जाता था तो सभी का दिल दहल जाता है। तब डीएनए विक्रम का मैच हो जाता है। पुलिस वाले विक्रम को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे कारावास की सजा सुना दी जाती है। जब वह 18 का हो जाता है, अब 3 साल बाद उसे दूसरी साइड में डाल दिया जाता है। और मानसी के लिए आप 2 मिनट का मौन अवश्य रखें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ऐसे ही दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी के लिए।